हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। आज हम पढ़ेंगे स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अगेन याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, अगर आप वीडियोस को वेल फोकस्ड होकर नहीं देख रहे हैं तो इन वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं। स्टूडेंट्स, आप ही के लिए ये वीडियोस काफ़ी शॉर्ट बनाई जा रही हैं, लेकिन सारा कंटेंट कोशिश की जाती है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर हम कवर कर रहे हैं तो ओवरऑल उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कवर अप हो। तो इसके लिए प्लीज़ आप वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, प्लस नोट्स भी बनाइए। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टॉक एंड फ्लो के कॉन्सेप्ट एंड उसके डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले इसके मीनिंग से। तो स्टॉक का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी अगर मेजर होती है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट। अगर कोई भी चीज़ है जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वी आर मेजरिंग इट, देन इट विल रेफर टू अ स्टॉक। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बीच में मेजर हो रही है, राइट, कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम टू दिस पर्टिकुलर टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि एक बंच ऑफ टाइम है, टाइम स्पैन है, राइट। आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट भी उससे ही रिलेटेड बात कर रहा है। सेकंड पॉइंट इज सेइंग कि स्टॉक इज़ नॉट टाइम डायमेंशनल एंड फ्लो इज़ टाइम डायमेंशनल। पहले हम डायमेंशन का मतलब थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो डायमेंशन का क्या मतलब होता है, जब भी कोई अगर आपके पास सपोज करिए 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो दैट मीन्स अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है या कोई भी पर्टिकुलर कुछ भी ऑब्जेक्ट है, राइट, तो उसमें अगर 2 पॉइंट्स हैं, उसके अपने अपने 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, तो दैट मीन्स मेजरेबल थिंग है कोई चीज़। ठीक है, किसी भी चीज़ का कुछ साइज़ है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, अगर ये कार है और इस कार को ए से बी पॉइंट तक जाना है तो इसको कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर अप करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर साइज़ है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है रोड का जो इसको कवर अप करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स जब भी हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वो होता है, वो डायमेंशन ये फॉर्म में हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो हमने कार की बात की सिर्फ आपको समझाने के लिए कि डायमेंशन का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर बस इतना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप मूव कर सकते हैं, अब वो पॉइंट किलोमीटर्स में भी हो सकता है, वो पॉइंट मीटर्स में भी हो सकता है, सेंटीमीटर्स में भी और पर्टिकुलर मिलीमीटर्स में भी, तो वो भी एक डायमेंशन ही है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो से रिलेटेबल कोई एग्जांपल की, तो आप समझिए कि कोई पर्टिकुलर आपकी कोई प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पर किसी भी चीज़ का 1000 यूनिट्स बनाई जा रही हैं और 1000 यूनिट्स मॉर्निंग के टाइम पर अभी आपके पास स्टॉक रखा हुआ है। आपने अपना शॉप ओपन की एंड यू आर हैविंग 1000 यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट। कोई पर्टिकुलर कमोडिटी के 1000 यूनिट्स आपके पास हैं सुबह 10 बजे। तो ये तो हुआ आपका स्टॉक। लेकिन अगर हम बात करें कि 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आपने वो पर्टिकुलर कमोडिटीज़ में कितना उसमें चेंजेस देखा, राइट, तो वो चीज़ किस में आ जाएगी, फ्लो में, है ना। आप किसी भी शॉप में अगर सुबह 1000 यूनिट्स लेके बैठ रहे हैं तो इवनिंग होते होते उसमें कुछ भी, उसमें सेल एंड परचेज होगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी में, तो वही सेल जो है, वही चीज़ जो है जो उसमें डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे होते होते कि उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या डिफरेंस आ गया, तो वही चीज़ हो जाएगी आपकी फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर हम स्टॉक और फ्लो में इस तरह से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट इज सेइंग स्टॉक इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। स्टॉक का क्या मतलब है कि वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का अपने आप में ही मतलब होता है ठहराव। किसी भी चीज़ में अगर ठहराव है, कोई चीज़ ठहरी हुई है, स्टेबल है, तो वो स्टैटिक है। ठीक है, तो स्टॉक क्या है, स्टैटिक, राइट। तो जैसा कि अभी मैंने बोला था कि सुबह के 10 बजे आपके पास कितना स्टॉक था, 1000 यूनिट्स, तो वो एक यूनिट्स में हमने बात कर ली कि हमारे पास 1000 यूनिट्स स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो बट अगर हम इवनिंग होते होते उसमें कितना चेंजेस आ गया, तो हम फ्लो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायनेमिक मतलब होता है जिसमें चेंजेस आते हैं, लेकिन स्टैटिक मतलब जो एक ठहराव में होता है। अब अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी क्लियरली सेइंग कि स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो एंड फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। मतलब स्टॉक की वजह से फ्लो पे असर पड़ता है एंड फ्लो की वजह से स्टॉक पर असर पड़ता है। इसको अगर हम एग्जांपल से समझें तो उसका ये है सिंपल कि स्टॉक ऑफ कैपिटल अगर हमारे पास ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ज़्यादा होंगे, है ना। तो स्टॉक की वजह से फ्लो पर असर हुआ। एंड अगर इसी चीज़ को हम अदर वे में देखें तो अगर सपोज करिए हमारे पास फ्लो ऑफ इनकम ज़्यादा है, ठीक है, हमारे पास अर्निंग सोर्स ज़्यादा है या फिर फ्लो ऑफ इनकम ज़्यादा है, तो हमारी वेल्थ भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, हमारा वेल्थ का स्टॉक ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, राइट। तो इसका क्या हुआ यहाँ पर कि फ्लो की वजह से स्टॉक पर भी असर हुआ।
और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ऑफ गुड्स की बात करते हैं 31 मई 2020 की, कि अगर हम पूछ रहे हैं या बता रहे हैं किसी को कि ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, या हम नोट डाउन कर रहे हैं कि 31 मई 2020 को हमारे पास इतना स्टॉक था, राइट। तो वी वर हैविंग इतने ऑब्जेक्ट्स और इतने गुड्स ऑन 31 ऑफ मई 2020। तो ये हो गया स्टॉक, ठीक है। इस यहाँ पे सिंपली बात की कि कितनी यूनिट्स ऑफ गुड्स था, तो वो बस बात कर रहा है कि स्टॉक कितना था, राइट। लेकिन अब हम फ्लो की बात करें तो फ्लो बात करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर हम ये बोलें कि 31 मई से लेके 31 मई 2020 तक फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना रहा, राइट। कितना गुड्स में चेंजेस आए, कितनी अगर हम स्टडी कर रहे हैं अपनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स की, कि 1 मई 2020 को सपोज करिए 1000 यूनिट्स था और 31 मई 2020 को सपोज करिए 10,000 यूनिट्स है हमारा स्टॉक, ठीक है। लेकिन उसके बीच में कुछ तो उसमें फ्लो हुआ होगा, तभी तो 1000 यूनिट से 10,000 यूनिट्स हुआ, राइट। तो यही चीज़ है फ्लो, ठीक है। तो फ्लो बात कर रहा है 1 मई से लेकर 31 मई तक का क्या चेंजेस आए, राइट। तो ये हुआ इसका एक सिंपल सा डिफरेंस। वन मोर डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन में क्या बात हो रही है कि अगर हम सिंपली बात करें कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ दिस पर्टिकुलर नंबर, राइट, जैसे कि 130 करोड़। तो ये क्या है, ये एक आप स्टॉक की बात कर रहे हैं, एक स्टेबल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है। लेकिन अगर हम बात करें कि फ्रॉम लास्ट ईयर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 20% इंक्रीज़ हो गई है। हमने एक कंपैरिजन रख दिया कि लास्ट ईयर तो इतनी थी और इस साल 20% बढ़ गई है, राइट। तो आपने क्या किया, आपने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ले लिया कि इस पीरियड से इस पीरियड तक के बीच में हमारी पॉपुलेशन में 20% का राइज हुआ। आप समझ रहे हैं, एक ही चीज़ जो है उसको हमने स्टॉक में भी कैलकुलेट कर लिया और फ्लो में भी कर लिया। बट किस बेसिस पे, जब हमारी लैंग्वेज चेंज हो रही है, किसी चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और हम उसमें एक अपना लैंग्वेज में चेंज ला रहे हैं, कि हम सिर्फ एक यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि कितने यूनिट्स था, तो दैट इज़ स्टॉक। लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हैं कि कितना चेंजेस आया, तो वो हो जाएगा फ्लो के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत क्लियर समझ में आया होगा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अक्सर, और अब तो आपके एग्ज़ाम में भी पैटर्न ये हो गया कि MCQ ट्रू और फॉल्स का भी पैटर्न आ चुका है। तो ये एक टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसके एग्जाम्पल्स जितने भी आपके पास रिलेटेबल बुक्स में एग्जाम्पल्स जितने भी हैं उनको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, वन मोर थिंग, एक नोट मैंने यहाँ पे बताया है, नोट में ये है कि आपके जो सर्कुलर फ्लो मॉडल्स हैं, अभी हमने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में हमने देखा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल जो है, फ्लो जो मॉडल है वो बात करता है, वो सिर्फ फोकस करता है फ्लो वेरिएबल्स पे, स्टॉक वेरिएबल्स पे वो कभी बात नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। एंड थैंक यू।